नमस्कार। आजिर अंतिम दिवसर कार्यक्रम रे मु ओडिशार भाई भौणी माननकु हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आम सहित आज तीन जन विशेषज्ञ उपस्थित अच्छा जनसाधारण सन्देह मोचन करने से आम आज निजक भाग्यवान मन करुचु। आजिर कार्यक्रम रे तीनोटी मुख्य विषय आम आलोचना करवा। प्रथम पर्यायर मो सहित उपस्थित अच्छा एठी आमर श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय रे कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर अनुज कुमार बलियार सिंह जी की जड़े एंडोक्राइनोलॉजी विभाग प्रोफेसर। एंडोक्राइनोलॉजी कहले आमे अंतःस्रावी ग्रंथि संपर्कीय जो रोग जमती कि डायबिटीज थायराइड ये सब जिनस आलोचना करूँ जहाँ आजिकल बहुत बहुल भाव में देखा जाउची। तार कोविड रोग सहित कौन संपर्क बा होम आइसोलेशन समय रे आमे कौन कौन से संबंध में सतर्कता अवलंबन करवा आज से बाबद आमको दिग्दर्शन देवे प्रोफेसर बलियार सिंह। मुझे स्वागत करुच्ची। सर आपण प्रथम प्रश्न जे जड़े मधुमेह रोगी अर्थात जड़े डायबिटीज रोगी सी कोरोना रे संक्रमित होवार आशंका साधारण रोग ठारू अधिक ना समान एवं कोरोना रे आक्रांत हेले से तार कोरोना रे प्रकोप ता क्षेत्र में रहिबार आशंका साधारण लोक ठारू अधिक ना कम? देखु साधारण रोगी और मधुमेह रोगी भितर कोरोना रे संक्रमण होवार आशंका समान। जदि मधुमेह रोगीर ब्लड सुगर नियंत्रण रे थाए ताले से साधारण रोगी भरी से जी संक्रमित होवार आशंका मधुमेह रोगीर मध्य सेतिक आशंका। किंतु जदि मधुमेह रोग कि रक्त शर्करा न थाए कंट्रोल न थाए ताले तांको देहरे कॉम्प्लिकेशंस होवार संभावना अधिका थाए। तेणु मधुमेह रोगी माने सेमानकर ब्लड सुगर कंट्रोल रखा उचित। तमाने आम ये बुझा जे संक्रमणर भय उभय मधुमेह रोगी एवं साधारण लोकों पई समान रोची। किंतु जदि जड़े मधुमेह रोगी कोरोना रे आक्रांत हो जाउची से रोगर प्रकोप ताठारे निश्चित भाव में अधिका देखा जीवो। वर्तमान आम द्वितीय प्रश्न को जीवा जे केउ प्रकार डायबिटीज रे आमे जानिछु जे दुई प्रकार डायबिटीज मुख्यतः अछि टाइप 1 डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज। एथिरे कोविड रो प्रकोप अधिका हे परे टाइप 1 ने ना टाइप 2 रे ना दुईटा जाक समान? दुईटा टाइप 1 और टाइप 2 दुईटा रोगी समान भाव में संक्रमित होवार आशंका अच्छी जदि से ब्लड सुगर नियंत्रण में अच्छी कहार अधिका ना कि कहार कम ना। अच्छा सर आम शुणीचु अनेक क्षेत्र में जे डायबिटीज सहित संपर्कित गोटे कीटो एसिडोसिस कथा कह जाए जहाँ गोटे कॉम्प्लिकेशन से कॉम्प्लिकेशनटा बा गोटे जटिल अवस्था जहाँ आम कहवा सेटा ये टाइप 1 डायबिटीज क्षेत्र में जदि कोरोना संक्रमित हुए अधिक होवार चांस अच्छी ना टाइप 2 डायबिटीज क्षेत्र में जदि कोरोना संक्रमित हुए अधिक होवार चांस? टाइप 1 डायबिटीज रे अधिक होवार संभावना अच्छी जदि से इन्सुलिन नौ न थाए कि इन्सुलिन बंद कर दे थाए एवं रक्त शर्करा अधिक होता है ताहले सेमानकु कोरोना हेले कीटो एसिडोसिस होवार संभावना अधिक अच्छी। किंतु जदि डायबिटीज कंट्रोल रे अच्छी कीटो एसिडोसिस होवार संभावना कम अच्छी। अच्छा जदि सर जड़े डायबिटीज रोगी गोटे परिवार अच्छी से ही परिवार रे आउ जड़े लोक होम आइसोलेशन अच्छा कोरोना संक्रमित होती से डायबिटीज रोगी को कौन कौन अधिक सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक? डायबिटीज रोगी अन्य भली सतर्कता अवलंबन करने उचित। प्रथम से देखा उचित तार ब्लड सुगर नियंत्रण में अच्छी जदि जी तार ब्लड सुगर नियंत्रण में अच्छी एवं कौन सी कॉम्प्लिकेशंस तार नहीं कि जटिलता प्रकाश पाएनि ताले किसी विशेष ग्रहण करने उचित नुहे अन्य मानक भली से सतर्कता अवलंबन करिवो। किंतु गोटे सतर्कता से तार ब्लड सुगर नियंत्रण में रखिवो। तेबे मोटामोटी कथा हला जे जो मूल रोग जहाँ डायबिटीज ताकू जदि नियंत्रण में रखा जाई पारिबो ताहले कोरोना समय विशेष किसी भयभीत होवार तापई आवश्यक नहीं। से तार नियमित औषध इत्यादि खाई ताकू कंट्रोल रखा चेष्टा करिवो। अच्छा जड़े डायबिटीज रोगी जदि निजे कोविड पेसेंट हो गला कोविड आक्रांत सारे हो गला ता क्षेत्र में कौन सावधानता अवलंबन करवा कौन कौन पदक्षेप नवा आवश्यक? जदि डायबिटीज रोगी निजे संक्रमित हो गला ताले से प्रथमे देखा उचित से औषध नियमित खाऊँ ना ना तो सुगर नियंत्रण भितर रही ना ना जता फास्टिंग 110 एवं खाया पर 160 भितर एवं तार ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छी ना ना ये सब जदि तार कंट्रोल अच्छी ताले से अन्य रोगी मान भली होम आइसोलेशन रही पार एवं कौन सी सेंटर को जावा उचित नुहे। जदि सर गुरुतर अवस्था किसी तार कॉम्प्लिकेशंस थाए बा जटिलता थाए तार डायबिटीज संपर्कित बा अन्य कौन रोग सहित आम जहाँ आलोचना करूँ आगु जे जदि
मल्टीपल कोमोरबिड कंडीशंस थाए अर्थात जदि जटिल अन्यान्य संक्रामक रोग हो अणसंक्रामक रोग रे से पीड़ित थाए से समय ताको होम आइसोलेशन रे रखिबा निरापद नुहे बोली आम आगु आलोचना करिचे किंतु जदि तार कौन न थाए कॉम्प्लिकेशंस बा जटिलता किसी न थाए ताहले स्थल विशेष रे डाक्टर परामर्श से रही पारिबो होम आइसोलेशन आम ताको परमिशन दे परिबा केते क्षेत्र कथा आपण कहय पई चाहछन। आज्ञा अच्छा ठीक अच्छे सर बर्तमान डायबिटीज पर आम आसवा आउ गोटे एंडोक्राइन डिजर्डर को जोटा कि आम समाज में बहुत भाव में बर्तमान देखा जाउची सेटा हला थायराइड प्रोब्लेम बहुत लोकंकर आजिकल थायराइड प्रोब्लेम कथा कह जाउची जदि जनकर हाइपर थायराइडिज्म जहाँ को आम कहू जे थायराइड हार्मोन क्षरणर मात्रा अधिक थाए बा हाइपोथायराइडिज्म जार थायराइडर कार्यकारिता थायराइड ग्रंथर कार्यकारिता कमी जाए से मानक उपरे यही कोरोना संक्रमण कौन प्रभाव अच्छे? कोरोना रे संक्रमण हेले साधारणतः तांकर थायराइड फंक्शन टिके कमी जाए थाए जो कि यूथायराइड 6 सिंड्रोम कहती जोटा कि एते प्रोब्लेम हेबनी पेशेंट मानक पई कि सेमानक चिकित्सा करा जाए जदि पेशेंटर थायराइड टॉक्सिकोसिस अच्छी किंबा हाइपरथायराइडिज्म अच्छी एवं से औषध व्यवहार करचंदी से सही औषध कंटिन्यू करिया उचित एवं देखिबा उचित जे ताकर थायराइड हार्मोन नॉर्मल रेंज भीतर रहउची सेहीपरि हाइपोथायराइड माने सेमाने मध्य देखिबा उचित जे तांकर थायराइड हार्मोन ठीक रेंज भीतर रहउची ना नाही नले अधिका किछि तबे विशेष किछि गुरुत्व देवा उचित नुहे सेमाने एति देखिबा उचित तांकर दुईटा रोग नियंत्रण रे अछि एवं सेमानकर जदि कोविड आसिला ताले सेमान अन्य कोविड ड्रग जहाँ दिया जीव सरकार तरफ ता से नहीं पारे किसी असुविधा ना। सर ये गोटे जड़े दर्शक आमको पचारि जे कोविड चिकित्सा समय डायबिटीज रे रोगींकर रक्त शर्करा अत्यधिक बढ़ीजार कारण कौन आउ से तार निराकरण कौन उपाय अवलंबन करेंगे? जेहेतु कोविड इन्फेक्शन है से गोटे स्ट्रेसफुल सिचुएसन से शर्करा सामान्य बढ़ी पारे जोटा कि से डाक्तर को पचारि कि जो डाक्तर नोडाल अफिसर चिकित्सा कर औषध मॉडिफाई करें एवं ट्रिटमेंट बेले जदि जो मानकर कोविड जो प्रोब्लेम होची जदि से स्टेरॉइड थेरापी दि जाए ताले सुगर बढ़ी जबार बहुत संभावना अच्छी तेणु से क्षेत्र में से बटिका हरिका बंद कर दे इंसुलिन इंजेक्शन दि जाए एवं से इंसुलिन इंजेक्शन नहीं जावा उचित जोटा कि सुगर कंट्रोल करने आमको सहायक हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत प्रांजल भाव में आप आज डायबिटीज संपर्कित अनेक गुड़िए प्रश्नर बा संदेहर मोचन कले दर्शक माने से निश्चित भाव में लाभान्वित होते मोर विश्वास आउ मूल कथा है जे जदि मूल रोग डायबिटीज बा अन्य कौन एंडोक्राइन डिजीज आम पाखे अच्छी ताहले से समय तार चिकित्सा ठीक भाव जारी रखिले आम प्रति विपदर मात्रा कमिजिब। वर्तमान आमे आसिबा आमर आउ जड़े महान विशेषज्ञ पाखक से होचंती ओडिशार सुनामधन्य लब्ध प्रतिष्ठित हृदरोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी कि वर्तमान केआर हॉस्पिटल ले कार्यरत अच्छा कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हिसाब से मुझे स्वागत करुच्ची आम आज बुझा जे कोविड रे आक्रांत होता व्यक्ति आउ तांकर जदि से उच्च रक्तचाप बा हृदरोग ये किसी प्रोब्लेम्स थाए बा समस्या थाए तार निराकरण पे कौन कौन सतर्कता अवलंबन करेंगे? सर आपण को प्रथम प्रश्न जे जड़े हृदरोगी और उच्च रक्तचाप रोगी कोविड आक्रांत होवार भय साधारण लोक अधिक ना समान? कोविड आक्रांत पेसेंट माने जो मन कार्डियोवास्कुलर डिजीज अच्छी से देह कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रभावटा अधिक होता है कहीं कोविड रे प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट एवं आधे कोआगुलेशन कैस्केड कोआगुलेशन सिस्टमटा एक्सिलरेट होता है तेणु यही पेसेंट मानकर फिर कॉम्प्लिकेशंस कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म हबार चांस अधिक अच्छी माने आम ये साधारण लोक बुझे जे जेहेतु रक्त जमाट बांधी जावा ये कोविड रोगर गोटे जटिलता आउ कार्डियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन थिले बा हृदरोग किंबा उच्च रक्तचाप इत्यादि थिले रोगीर मध्य से रक्त जमाट बांधिबा प्रक्रिया टिके एपट सपट हो जाए से रोगी मानक पे ये रोगर भय अधिक रही आम जहाँ बुझे। बर्तमान आम द्वितीय क्वेश्चन की जीवा जे एथिपाई कौन सतर्कता से रोगी मैंने अवलंबन करेंगे? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से सिम्पटम्सटा बहुत इंपोर्टेंट चेस्ट पेन हो कि नहीं ब्रीदिंग अनिश्वासी होती कि नहीं किंबा
ହାର୍ଟବିଟ୍ର ଅନିୟମିତତା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। এই তিনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, কারণ কোভিড-19 যেମାନଙ୍କର ইনফেকশন ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ ପ୍ରତି ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ, କରୋନାରୀ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ ହେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଇରେଗୁଲାର ହାର୍ଟ ବିଟିଂ ହେଇକରି ସଡନ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଡେଥ୍ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମାଇକାର୍ଡାଇଟିସ୍ ହେଇକରି ହାର୍ଟ ମସଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରେ। ସୋ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଇଦର ବ୍ରିଦିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଉ କି ପାଲ୍ପିଟେସନ୍ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଇକରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ପଡ଼ିଯିବା ହେତୁ ହେଉ, এইଗୁଡ଼ିକ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସାର୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପେସମେକର ସବୁ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ପେସମେକର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନରେ ଅଧିକ ବିପଦ ଆସିବ କି? ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେସମେକର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ପେସମେକର ଲାଗିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇଲ୍ଡ କି ମଡରେଟ୍ କୋଭିଡ଼ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସିଭିୟର କୋଭିଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମାଇକାର୍ଡାଇଟିସ୍ ହେଇପାରେ, ହେଇକରି ଇରେଗୁଲାର ହାର୍ଟ ବିଟିଂ ହେଇପାରେ, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାୟର ମଡେଲ୍ ଯେଉଁଠି CRTD କି CRTP ଲାଗିଛି, ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ମସଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆହୁରି କମିଯାଇପାରେ ମାଇକାର୍ଡାଇଟିସ୍ ହେତୁ, ଏବଂ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଇରେଗୁଲାର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର CRTD କି CRTP ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ବ୍ରିଦିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅନିଶ୍ୱାସୀ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ର ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ପଡ଼ିଯିବାର ଏଇ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର କନସଲ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଚାରିଆଡ଼େ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଭୟ ଘାରିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗଲେ କାଳେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯିବା କି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ହୃଦରୋଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା, ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା କେତେ ନିରାପଦ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର୍ସ, କରୋନାରୀ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି, এইଗୁଡ଼ିକ ମୋ ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟେମି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କିମ୍ବା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଲାଇକ୍ PPE କିଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋସିଡିଓର ହେବ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ PPE କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନର୍ମ ଅଛି ସେ ନର୍ମଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ICUରେ ରଖିବାଟା ଉଚିତ। ସାର୍ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ଆମର ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଥାଏ ବା ଜଣେ ଲୋକର ଡାଇବେଟିସ୍, ହୃଦରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୃଥକବାସରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସାର୍ ସବୁ ହୃଦରୋଗୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, କେହି ତା ଭିତରେ ରହିପାରିବେନି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ? ମୋ ମତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ୱେଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2, ଯାହାର PTCA କିମ୍ବା ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଘରେ ରହିକରି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ସାର୍, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର। ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଯେ ସବୁ ହୃଦରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୃତୀୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ମନ ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମର ଅନେକ ଅହେତୁକ ଭୟ ଜାତ ହେଇଛି। ସେ ସବୁଯାକ ଭୟ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆମର ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛେ ବା ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି, ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେସବୁର ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆମର ତୃତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ 7 ଦିନ କାଳ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛେ
तार जो सारांश से आपण मानक कहे ता पूर्व मु जोड़े प्रश्न केवल सार को पचारि गोटे हूँ सार जे जो मैंने क्रॉनिक किडनी डिजीज रे आक्रांत व्यक्ति अच्छा ये कोविड समय सेमानंकर डायलिसिस थिबा गोटे रोगी कोविड संक्रमण भय जो डायलिसिस करने को डरुची से कौन कर आपंकर कौन उपदेश? नमस्कार। यह बहुत लोकंकर संदेह जे डायलिसिस नियमित भाव में नौथुवा रोगीटी कौन करिवो। प्रथमे या नहीं किछि कन्फ्यूजन देखा देइथिला किंतु वर्तमान कोविड पॉजिटिव पेशेंट मानक पई डायलिसिस मशीन इयरमार्क्ड हो जाइछि। तो आमर जो एससीबी मेडिकल कॉलेज हो कि जेकोसी कोविड हॉस्पिटल आमर सम हो किम्स हो अश्विनी हो प्रत्येक सेंटर रे डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस नहीं पारुचंती। केवल प्रथमे डायलिसिस पई आस्थिबा व्यक्तिटर कोविड टेस्ट करा जाउची। यदि ताहा नेगेटिव आसिला बा कोनोसी कोविड रो संदेह नहीं से नॉर्मल सेटअप रे नहीं पारिबे और जो माने पॉजिटिव पेशेंट से कोविड सेटअप रे नहीं पारिबे। सर आ गोटे प्रश्न अच्छी जे पेशेंट गोटे जे कि सीकेडी पेशेंट बा क्रॉनिक किडनी डिजीज रो पेशेंट तापे अनेक औषध खाइबापी सब बारण थाए जमती कि घोड़ा बिंधा औषध साधारण औषध खाइबा ये सब करवा एगुड़ाक तापी बारण थाए। बर्तमान आम कोविड चिकित्सा जो औषध व्यवहार करुचु से सब औषध तापी बारण करा जाइछि कि ना से नहीं पारिबो? सबु औषधर नियंत्रण थाए जो मानकर EGFR बा एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम थाए से मानकु सीकेडी स्टेजिंग करा जाय थाए जेमति 1 2 3 4 5 और स्टेज अनुसार डोज कमा जाय थाए बा बंद करा जाय थाए। अनेक औषध थाए जहाँकि यही रोगी मानकु दिया जाय पारे नहीं। तेणु रोगींकर से किडनी रो फंक्शनल स्टाटस नहीं आम डिसाइड करथाउ को औषध दिया हबो केते डोज रे दिया हबो और तार कैलकुलेशन हमरो कोविड हॉस्पिटल रे करा जाय थाए। सेथि पई एडवांस रोगी कोविड हॉस्पिटल रे एडमिट हुअंती और तांको डोज कैलकुलेशन करा जाय। बर्तमान मुझे सार आपन को अनुरोध करी आम विगत दिन मानक जहाँ जहाँ आलोचना करें अनेक दर्शक बंधु आमर थे जी कि सबुजाक कार्यक्रम आमर देखिपारि नाहंती ता भीतर आम किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य तांको प्रदान करछु जहाँ से माने आहरण करिवारे असमर्थ होइचंती। मु आपन को अनुरोध करी आमर सरकारंकर वैषयिक परामर्शदाता बाबद आपण से 7 दिन कार्यक्रम जहाँ जहाँ सारांश आम आलोचना करें सेगुड़िक टिके संक्षेप जनसाधारण को बुझे देवे सर। ता पूर्वर मु आजिर किछि प्रश्न नहीं जाउची जहाँकि आपण मानक पई अति गुरुत्व थिला। प्रथम प्रश्नटी थिला जे आमे जो पीरियड हिसाब करूचु हमर क्वारंटाइन पीरियड हो बा आइसोलेशन पीरियड हो आमे टेस्ट दबाठू आरंभ न करी कहीं रिपोर्ट आसबाठू आरंभ करूचु। तार कारण हला आमे जानू जे प्रथम 10 दिन रोगी अन्य मानकु संक्रमित करिवार रिस्क थाए तो सेथिपई सेही समयटा ताकू आइसोलेशन रे रहबा को पड़े। जदि एई पीरियडटा टिके बढ़ी गला ताहले हुए तो फैमिली ओ आपण उभय सेफ कहीं आपण चिकित्सा ग्रहण कले और फैमिली आपण कोठू सुरक्षित रहिले। सेथिपई सैंपल दबाठू न कैलकुलेट करी रिपोर्ट आसीबाठू ए पीरियड कैलकुलेट करा जाय थाए। 10 दिन चिकित्सा 7 दिन सेल्फ आइसोलेशन और तापर कौनसी परीक्षार आवश्यकता न थाए रोगी जाई निज काम रे बा निजर दैनंदिन जीवन रे योगदान दे पारंती। द्वितीय गुरुत्वपूर्ण प्रश्न थिला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन विषय रे तार होम आइसोलेशन रे व्यवहार को नहीं आमे होम आइसोलेशन रे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देई न थाउ कहीं ना किछिटा परीक्षा निरीक्षार आवश्यकता थाए जेमति कि गोटे ECG करी QT इंटरवल देखिबा बा आखि परीक्षा करी रेटिना देखिबा। तेणु जो मानकु आवश्यक हुए से परीक्षा पर दिया जाय थाए और सबु रोगी को होम आइसोलेशन किट रे एही औषध दिया जाए नहीं। तृतीय प्रश्न थिला ऑक्सीजन थेरापी विषय रे अनेके पचारिछंती जे आमे ऑक्सीजन घरे रखिबा पई चाहूचु आवश्यक स्थले नवा पई चाहूचु। जेहेतु आमे एंटीवायरल ड्रग्स घरे दउचे एंटीबायोटिक्स दउचे और बाकी सपोर्टिव ड्रग जोटा कि हमरो लिवोसेट्रिजिन हो बा मल्टीविटामिन हो दउचे जेमिति हठात जणे जदि हाइपोक्सिक होई पड़िले ऑक्सीजन घरे मध्य दिया जाय परिबो। ता पई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बा ऑक्सीजन सिलिंडर दी प्रकार व्यवस्था अच्छी आपण ताकू मेडिकल कंसल्टेंट को संगे जोगाजोग करी घरे अवेलेबल करि परिबे और तार व्यवहार मध्य करि परिबे। तो यही प्रश्न गुड़ाकर उत्तर देला परे मु आपन को गोटे समरी दउची जहाँ आमे होम आइसोलेशन वीक रे कले गत 1 सप्ताह धरी आपण अनेक वरिष्ठ विशेषज्ञ मानकु सुनिले जो मानकु ओडिशा रे सब अनेक लोक जानती और से पाखरे चिकित्सित हुअंती और सेथिरे हमर होम आइसोलेशन रिलेटेड जहाँ समरी आसिला
ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି କୋଭିଡ-19 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବା ଆମେ ସେଥିରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ତାଠୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ରୋଗ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ ବା ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ରୋଗ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କହୁଛୁ। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଅକସ୍ମାତ୍ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଧଇଁ ସଇଁ ହୁଅନ୍ତି, କାଶ ହୁଏ, ଜ୍ୱର ବଢ଼େ ବା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବା ପେଟରେ ବଥା ହୁଏ, ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ସେ 104ରେ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫର୍ଦର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା, ଯାହା କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ ଓ ମଧ୍ୟମରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୋମର୍ବିଡିଟିସ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ହୃଦରୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ଯଦି ସେଇ ରୋଗ ସବୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ବା ରୋଗୀର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅନେକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ରୋଗର ବା କୋମର୍ବିଡ୍ର ବା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଲନେସ୍ର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ହୋଇପାରିବ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିଷାଦ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଟେନସନ୍ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଓ କୋଭିଡ-19ର ଚିନ୍ତାରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ତ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିଷାଦ କମିପାରିବ ଓ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ଥାଏ ଆପଣ ଟେଲିକନସଲଟେସନ୍ କରିପାରିବେ, 104ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସନ୍ତୁନି ଓ ନିଜକୁ ହାଇ ରିସ୍କକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ତାହା ହେଲା ମୋର ସଜେସନ୍। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ନିୟମ ମାନି ନ ପାରନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନ ପାରନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ବାଥରୁମ୍ କରିବା ବା ଗୋଟାଏ ଘର କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇମ୍ପସିବଲ୍। ସେଇ ଜାଗାରେ ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ତୟାର କରିନେବା ଦରକାର ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ସହ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତା'ର ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେଉ ବା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖାଦେଇଛି ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମେ ଓ ତାଙ୍କର ଦେହର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ପାୱାର ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତା'ର କୋଭିଡ଼ ସେଟଅପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି କୋଭିଡ଼ ସେଟଅପ୍ରେ ଡେଲିଭର କରିପାରିବେ। ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ବି ତା'ର ସୁବିଧା ଅଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ତା'ର ସୁବିଧା ଅଛି ଓ ସେ ନିଜେ କେୟାରଫୁଲି ଡେଲିଭରି କଲେ ଛୁଆ ବି ଠିକ୍ ରହିବ, କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଓ ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇପାରିବେ ଓ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଠୁ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଏଁ, ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ରୋଗୀ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ର ଥିମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ହୋମ୍ ସ୍ୱିଟ୍ ହୋମ୍, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇକ୍ ହୋମ୍। ଘର ଭଳି କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରହି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇଲେ ତ ତାଠୁ ଆଉ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ଜ୍ୱର ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ବଟିକା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରିଫର୍ଡ଼। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ
इंस्टीट्यूशनल एडमिशन दरकार बा जीवा दरकार ऑक्सीजन पाई कि बा फर्दर ट्रीटमेंट जोटा कि हमरो इंजेक्टेबल एंटीवायरल बा स्टेरॉइड पाई गोटे कोविड हॉस्पिटल को आपण पाखे 104 अच्छी आपण पाखे फोन नंबर अच्छी इमिडिएटली कांटेक्ट करके आपण ट्रांसफर हो पारे। आउ गोटे कथा देखा जाउची वर्तमान कोविड भय गाँव रे सहर रे अनेक लोक विभिन्न औषध जमीक एजिथ्रोमाइसिन पारासीटामल लिभोसेट्रिजिन फेविपिराभिर यू बटिका किणी खाइबार लगी डाक्तर बिना सुपरविजन रे ताहा विपज्जनक हो पारे। यही सब औषधर पार्श्व प्रतिक्रिया अच्छी यह लाभ अपेक्षा आमको बेसी क्षति पहुँचे पारे। तेणु आपको अनुरोध करुच्ची सबू टेलीमेडिसिन व्यवस्था अच्छी 104 अच्छी सबू डाक्तरखाना और डाक्तरी क्लिनिक खोला अच्छी कोविड हॉस्पिटल खोला अच्छी आपन जोगाजोग करी परीक्षा करे नियंतु जदि लक्षण बाहरला परीक्षा करे नियंतु जदि कांटेक्ट रे आसिला परीक्षा करे नियंतु बा जदि भी किसी संदेह होची निजको क्वारंटाइन रे रखी फोन रे जोगाजोग करंतु निजे निज इच्छा रे बा सेल्फ मेडिकेशन करंतु नहीं बा एई सब औषध खांतु नहीं। शेष रे गोटे कथा कहबी जड़े सामान्य व्यक्ति ही थांतु बा कोविड रोगी ही थांतु जड़े कोविड व्यक्तिर घरे थिबा लोक ही थांतु बा आपण जड़े हाई रिस्क कोमॉर्बिड पेशेंट ही थांतु गोटे शिशु ही थांतु बा गर्भवती स्त्री ही थांतु जड़े अकर्मण्य व्यक्ति ही थांतु बा वयस्क व्यक्ति ही थांतु चारोटी जिनस निश्चय मन रखिबे। प्रथम जिनस हला मास्क आमे मास्क पिंधिबा द्वारा हुए तो संपूर्ण भाव में भूताणु को आमे बाहर करि पारुने किंतु जो लो डोज एक्सपोजर होची ताहा हम देह रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाउची और आम इम्यूनिटी बढ़ाउची जहाँ आमको हर्ड इम्यूनिटी दबो। द्वितीय कथा हला केवल मास्क द्वारा यह देखा देछि जे 50% रु ऊपर इन्फेक्शन कमिबो और मृत्युहार मध्य कमिबो। तो मास्क को जमा भूलंतुनी कोरोना सह आमे बंचिबाकू जाउचे कोरोना आमको संपूर्ण भाव में छाड़ी जीव नहीं। तेणु मास्क को सबुबले गोटे बॉडीर पार्ट कर दिंतु जहाँकि आपको अनेकांश रक्षा करिवो और निजर संपर्कीय परिवार वर्ग बंधु समस्त कहतु मास्क व्यवहार करेंगे। हाथ बारंबार धुवंतु हाथ द्वारा अनेकांश भूताणु व्यापी थाए। मास्क छड़ा जदि आप चषमा व्यवहार करें आखि प्रोटेक्ट करें। ता छड़ा जो सामाजिक दूरता निहाती पक्षे 2 मीटर जदि बेसी हो पारा निश्चित भाव में भल कहीं दूर में रहिले भूताणुर जो ड्रॉपलेट आपको टच करिवार आशंका न थाए। शेष में रहा डिसइनफेक्शन आपणकर घर हो आपणकर टेबुल हो आपणकर मोबाइल हो आपणकर डायरी हो आपणकर प्रतिटी पर्सनल जिनस आपणकर परिवेश प्रत्येक दिन बारंबार डिसइनफेक्ट हवा दरकार जदि आप बाहर को जाउछंती ओ काम करूछंती। एई जो चारोटी जिनस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग हैंड वॉश और डिसइनफेक्शन ताकू आमे वर्तमान नहीं आसंता वर्षे काल भूली पारिबानी। हुए तो रोगी संख्या कमिबे हुए तो मृत्यु संख्या कमिबे हेले आमर आचरण रे आमर जो न्यू नॉर्मल्स अप्रोच रे ए सब जिनस आम सह मिसीजिवो तेबे जाई भूताणु हारिबो मनुष्य समाज जीतिबो आमे सब जीतिबा। धन्यवाद सर बहुत सुंदर भाव में आपण विगत 7 दिन कार्यक्रम को 7 मिनिट रे खूब सुंदर भाव में कहीदे पारे। मुझे दर्शक मानक अनुरोध करी जे जहाँ जहाँ आज पर्यंत आपण माने शुणिले ता भितरे शेष रे जहाँ कहले 4टी कथा सार ताहा ही होची आमको कोविड रु बंचिबारु मूल उपाय बा कोविड प्रतिरोध करिवार सर्वश्रेष्ठ पंथा से सबको आमे निश्चित भाव में आपणेबा। आम राज्यरू आम देशरू सारा विश्वर कोविड हटेबारे आमे आगधाड़ी योद्धा है उदाहरण सृष्टि करवा। निश्चित भाव आम राज्य में कोविड विरुद्ध चली संग्राम विजय वैजयंती उड़ेबा। समस्त को आउ थे धन्यवाद दे मुझे कार्यक्रम आज शेष करुच्ची। 7 दिन कार्यक्रम पर आपण मैंने निश्चित भाव में लाभ उठाई बोली मोर विश्वास। आगामी दिन मानक आपण आपको जहाँ सार शेष कहले जे उच्चारण को आचरण में प्रतिफलित जदि करें ताहले आमे निश्चित सफल काम होगा। धन्यवाद नमस्कार।